इस वीडियो में जो है हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कब है 2024 में और कौन सा दिन पड़ रहा है, फिर से शुभ मुहूर्त क्या है, सारी चीज़ें इन डेप्थ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रीजन्स क्या हैं, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो बेसिकली सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो रक्षाबंधन जो है वो सोमवार 19 अगस्त को 19 अगस्त 2024 में ये पड़ रहा है और सुबह 3:04 से लेकर रात को 11:55 तक रहेगा। जो राखी का शुभ मुहूर्त है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, वो 19 अगस्त सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि को प्रातः यानी कि सुबह 3:04 से लेकर रात को 11:55 तक रहेगा। ये क्लियर हुआ। और रीजन्स क्या है राखी मनाने का। इस दिन जो है बेसिकली क्या है कि भाई, मेन रीज़न तो ये है कि जो बहन है वो अपने भाई को रक्षाबंधन बांध के यानी कि राखी बांध के उसका जो आयु होती है उसकी लंबी आयु के लिए, लंबी एज के लिए, लंबी उम्र के लिए राखी बांधती है और उसका आयु लंबा हो इसकी कामना करती है बहन। और जो भाई होता है उसकी रक्षा हेतु यानी कि जीवन भर उसकी रक्षा करेगा उसका भाई, उसके लिए वो प्रण लेता है उस दिन। और ये बहुत ही अच्छा हमारे देश में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे देश में रक्षाबंधन का। इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं, या फिर हमारे सीजनल मौसमी ऋतु के हिसाब से कह लें तो इस समय क्या है कि वो जैसे कि गेहूं की फसल अगर की जाती है तो जैसे कि किसान जो है कजरी पूर्णिमा, इसी दिन कजरी पूर्णिमा होता है, तो किसान जो है कजरी पूर्णिमा में अपने खेतों में गेहूं का बीज डालता है और एक कामना करता है कि एक अच्छी फसल की उत्पन्नता हो, संरचना हो, अच्छा फसल मिले, और उसकी कामना करता है और पूजा होता है। और इसी दिन गेहूं का जो बीज है वो खेतों में डाला जाता है। सेकेंड रीज़न ये है कि जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे भी इस दिन मछली पकड़ने की शुरुआत करते हैं और समुद्र शांत हो जाता है इस समय का जो रक्षाबंधन का जो समय होता है वो समुद्र शांत हो जाता है। तो जो बड़े बड़े मछुआरे होते हैं समुद्र में मछली पकड़ते हैं, तो मछली पकड़ने का जो समय है इसी दिन से शुरुआत होता है। थर्ड नंबर की अगर बात करें, थर्ड रीज़न की, तो पौराणिक कथा है जैसे कि महाभारत हो गया, फिर से कर्णावती या फिर हुमायूं, ऐसा कुछ एक ऐतिहासिक कथा है। उस कथा नहीं कहेंगे, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। और कथा की अगर बात कहें तो जैसे कि शुभ और लाभ थे, उनकी बहन नहीं थी, तो शुभ और लाभ ने अपनी बहन की इच्छा जाहिर की। शुभ और लाभ जो हैं वो दोनों की बहन जो है वो संतोषी माता है, और शुभ और लाभ की जो पिता हैं वो गणेश भगवान है। तो गणेश भगवान के 2 पुत्र थे, पुत्रियां नहीं थी, माने बेटियां नहीं थी, खाली शुभ और लाभ 2 बेटे थे। तो जो शुभ और लाभ थे वो बहुत ही उदास रहा करते थे, इसलिए इसी दिन जो है माता संतोषी का उत्पन्न हुई थी और शुभ और लाभ को उनकी अपनी बहन मिल गई। तो बहुत ही खुशी का मोमेंट था उस टाइम के लिए। पौराणिक कथा के हिसाब से जो मेन रीज़न है, इसी समय क्या हुआ था कि जो शिशुपाल कह लें तो शिशुपाल वही है जो रुक्मणी से विवाह करने के लिए बहुत सारे युद्ध किए थे भगवान श्री कृष्ण के साथ। और शिशुपाल की जब वध की जा रही थी श्री कृष्ण के द्वारा, क्योंकि उसके 100 गुनाह पूरे हो गए थे, माता कुंती ने जो उनकी प्रार्थना की थी श्री कृष्ण से, प्रार्थना नहीं कहेंगे लेकिन उनकी बुआ थी कुंती, जो श्री कृष्ण से उसकी आयु बख्श देने की, उसका जीवन बख्श देने की प्रार्थना की थी शिशुपाल की। एक तरह से शिशुपाल उनका रिलेटिव ही था, एक तरह से भाई लगता। शिशुपाल जो है श्री कृष्ण का भाई लगता, ममेरा की फुफेरा भाई लगता, ऐसा कुछ है। तो उसके 100 गुनाह कंप्लीट हो गए थे और बहुत ही अपशब्द तरीके से भगवान श्री कृष्ण को वो जैसे कि राज सिंहासन पे श्री कृष्ण जो है उनको बैठाया गया था न्याय के लिए। तो जब युधिष्ठिर का जैसे कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जा रहा था और राजाभिषेक किया जा रहा था, तो अतिथि के रूप में श्री कृष्ण को बुलाया गया था। उसी टाइम शिशुपाल आके उनका बहुत ही इंसल्ट करता है और एक तरह से कह लें तो बहुत ही भीष्म पितामह को भी बहुत सारा उसने
अपशब्द कहा, बहुत ही बेइज्जती अपमान किया शिशुपाल ने। और उसी समय क्या है कि शिशुपाल का जो है वो उसका गुनाह 100 गुनाह मन कंप्लीट हो गया। तो उसी टाइम श्री कृष्ण ने अपने जो होता है कि जैसे कि श्री कृष्ण अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र जिसको बोलते हैं, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। तो उसी टाइम हाथ का जो ये उंगली थी, ये सुदर्शन चक्र जो वो धारण करते थे, तो ये उंगली में थोड़ा सा कट आ गया था। तो उसी टाइम जो द्रौपदी थी, जिनको वो अपनी बहन मानते थे, श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, तो जो द्रौपदी थी, द्रौपदी ने अपने साड़ी का कुछ टुकड़ा फाड़ कर उनके हाथों में लपेट दिया। तो उस समय क्या है कि श्री कृष्ण उनके ऋणी हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक वो जीवित रहेंगे उनकी रक्षा के लिए हमेशा आतुर रहेंगे या फिर उपस्थित रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे उनकी रक्षा के लिए। उसी समय जो हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर में जब भरी सभा में जो द्रौपदी थी उनकी बेइज्जती की जा रही थी। महाभारत का एक सीन है जब दासी कह के द्रौपदी को इंडिकेट किया गया, उनको बुलाया गया और भरी सभा में उनकी बहुत बेइज्जती हुई। तो साड़ी का टुकड़ा का कर्ज श्री कृष्ण ने उनकी पूरी साड़ी के लिए दे, जैसे कि एक साड़ी का टुकड़ा उन्होंने अपने उनके हाथ में बांधा था श्री कृष्ण के, तो उसी का कर्ज उन्होंने उस सभा में द्रौपदी को जैसे कि उनकी इज्जत बचाई थी, ऐसा कुछ कह लें। तो इसी टाइम से है पौराणिक कथा कि द्रौपदी जब श्री कृष्ण के हाथ में साड़ी का टुकड़ा बांधती हैं तो एक राखी का प्रचलन हो गया और एक भाई और बहन की जो रिश्ते हैं उसको दर्शाया गया कि आजीवन रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और हाजिर रहेंगे एक भाई जो है। तो यही सब कहानियाँ हैं। और एक और कहानी है जैसे कि माता लक्ष्मी जो है असुरों के राजा बलि थे। तो बलि क्या है कि वो श्री कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त थे। तो उनकी भक्ति देखकर जो है श्री कृष्ण विष्णु भगवान के बहुत ही वो बड़े भक्त थे, जो राजा बलि थे असुर के राजा। तो असुरों के राजा जो है बहुत बड़े भक्त थे श्री हरि विष्णु के। तो उनकी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु जो है वो उनके राज दरबार में आकर रहने लगे और उनके जितने भी राज के काम थे वो खुद करने लग गए। तो बैकुंठ छोड़कर, सारी अपने काम धंधा छोड़कर सृष्टि के न्याय अन्याय या फिर सारी चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। सारा उनका जो फोकस था वो राजा बलि के ऊपर चला गया। तो इससे जो चिंतित हो गई थी माता लक्ष्मी, और क्योंकि वो बैकुंठ धाम छोड़कर वो ये मृत्यु लोक यानी धरती पर वो आ गए थे, तो इसीलिए जो है माता लक्ष्मी जो है वो एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस बलि के घर में रहने लग गई और बलि को जो है राखी बांधने बदले में, जो राखी बांधने के बदले में उन्होंने कुछ मांगा, तो वो श्री हरि विष्णु के वापस ले जाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा। तो क्या है कि जो राजा बलि थे उन्होंने श्री हरि विष्णु को वापस बैकुंठ धाम लौटाया। और ये जो है कि उसी टाइम से क्या है कि माता लक्ष्मी ने जो राखी बांधा बलि को, उसी टाइम से है जो राखी का प्रचलन शुरू हो गया कि उपहार स्वरूप उन्होंने अपने श्री हरि विष्णु को मांगा और उनको राखी बांधा बलि को। ये एक कथा है। एक और रीजन ये है कि जो ब्राह्मण होते हैं, मैं बहुत जल्दी में लिख रही हूँ, जो ब्राह्मण होते हैं इसी दिन जो है अपना जनेऊ बदलते हैं, जनेऊ को बदलते हैं। और इसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, मंत्रोच्चारण होता है और एक नया जनेऊ वो लोग बदलते हैं। तो राखी का दिन जो है खाली राखी बांधना ही बहुत स्पेशल नहीं है, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे इसके रीजन्स हैं जो इसको एक अच्छा पर्व मनाया जाता है, पर्व के रूप में हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों के लिए भी उचित है, किसान हो गए, किसान नए बीज डालते हैं गेहूं के, अच्छी फसल की कामना करते हैं इसी दिन। तो मौसम के हिसाब से कह लें तो भी सही है, ब्राह्मणों के लिए भी सही है, नीति नियम के लिए भी सही है। जो मछुआरे हैं इसी दिन राखी के दिन ही वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो बहुत सारे रीजन्स हैं और हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है
राखी के, तो स्पेशली ये राखी के लिए वीडियो था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम राखी की पूरी चर्चा करेंगे, तो मेष से लेके मीन तक जो 12 राशियां हैं उनके लिए क्या उपाय करने हैं रक्षाबंधन के दिन, किस रंग की राखी बांधना है, या फिर कौन से भगवान की किस दिन कैसे पूजा करनी है, उपाय क्या करने हैं। क्योंकि जून में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और जैसे कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू होते रहते हैं, जैसे कि कुछ ग्रहों का भी दोष रहता है। तो क्या उपाय करने हैं आपके लाभकारी फ्यूचर के लिए, तो इस वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 12 वीडियो में। क्योंकि मेष के लिए अलग वीडियो, वृषभ के लिए अलग, मिथुन, कर्क, ये सब के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिटेल इन डेप्थ में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।